extra time. MS Dhoni, the untold story. All the Indians as well as Dhoni lovers must have seen that fabulous biopic on the life of Mahendra Singh Dhoni. But the man who discovered the cricketer MS Dhoni for the first time, his school teacher Keshav Ranjan Banerjee, came to Kolkata. Later in the evening, Extra Time introduced the real-life Keshav Chandra Banerjee with the real-life Keshav Chandra Banerjee. Yes, Rajesh Sharma, the real-life Keshav Chandra Banerjee, was in an open interaction with the real-life Banerjee sir for the very first time. Let's check the interesting interaction and the real untold stories of the former Indian captain. आप बोलिए सर। ये होता है एक दूसरे के लिए कि हमारा बिना वो नहीं हो सकता, उसके बिना हमारा नहीं हो सकता। और आपका क्या ख्याल है? हाँ, मैंने जब ये मुझे नीरज जी ने कहा कि ऐसा कैरेक्टर है रोल करना है, और जो है उनके कोच वो रांची में ही रहते हैं, मैंने ग्रेट आई वांट टू मीट हिम। तो मैं वैनिटी वैन में बैठा था, मुझे याद है पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, तो मैंने इनको देखा, इनकी बातें सुनी। इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उस वक्त मुझे सुनाई थी कि जब वो धोनी को विकेट कीपिंग के लिए कहा गया तो जनरली वो बॉल जो है विकेट के ऊपर ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, वो ऐसे पकड़ता था, ऐसे बॉल ये बोलते थे मच्छी पकड़ता है क्या। तो ये बात मुझे याद है, और फिल्म के डायलॉग में भी है वो। आप लोग फिल्म के समय कितने टाइम एक साथ स्पेंड करते थे? इनफैक्ट क्योंकि ऐसा डिफिकल्ट कैरेक्टर निभाना कोई आसान चीज़ नहीं है। नहीं, हम शेयर नहीं किया, बस वही एक छोटी सी मुलाकात हुई थी, मुलाकात हुई। उसके बाद मैं इनसे नहीं मिला। हाँ, उनके बाद एक बार मिला जब वो अनुपम जी को बुलाया गया था एक पार्टी में, वो एक छोटा सा गेट पार्टी नहीं थी, छोटा सा गेट टुगेदर था, वो वहाँ के जो सरकारी कुछ लोग हैं उन्होंने बुलाया था, तो उसमें हम भी गए थे साथ में। तो वहीं पर फिर इनसे दोबारा मुलाकात हुई थी। इनसे कुल मिलाकर मेरी 2 बार मुलाकात हुई, बहुत छोटी सी, मतलब 5-10 मिनट की मुलाकात हुई। मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, आपने देखा है वो मैच, मतलब मूवी तो देखा है आपने, तो कितना मतलब कैसे लग रहा था उनको देख के? मतलब ये आप मैंने उसको फिल्म देख के लग रहा था राजेश जी पहले जन्म में लगता हमारे पोजीशन में था वो, ऐसे फिल्म वो मैंने ऐसे रोल अदा किया कि बच्चे लोग भी बोलने लगा जी ये सर आपका डिटो रोल कर दिए। तो मैं मतलब फिल्म जब देख रहा था तो कैसे लगा? मतलब जब आप जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, मैंने वो जो स्टेयरकेस से ऊपर से जैसे वो देखकर कोई बच्चा जो गोलकीपिंग कर रहा था, मैंने देखने का जो नजरिया, मैंने बच्चे को बुलाने का जो था, डिटो में एग्जैक्ट स्टाइल था, सेम स्टाइल था। थैंक यू सर। लेकिन मैंने सिर्फ इनसे 2 बार मुलाकात की और इनसे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं था मैंने। कुछ नहीं पूछा था। कैसे लग रहा था, मतलब जब फिल्म देख रहा था अपने, कैसे लग रहा था, क्या फीलिंग हो रहा था? देखिए ये तो हम कहानी को पता है, लेकिन ये रिएक्शन हमको बच्चे लोग दिए हैं। बच्चे को ऐसा लगता है आप ही रोल किए उसमें। अच्छा, कि आपका रोल जैसे सर निभाया डीट तो मतलब एग्जैक्टली सेम रोल मेरा स्कूल में भी वैसे ही हम करते हैं। अच्छा, तो बच्चे को दूर से देखना, बुलाना। राजेश, आपको कैसा लगा पूरा ये फिल्म करने के बाद? मतलब जैसे आप रिएक्शन मिला है सबसे, कैसे आपका क्या फीलिंग था? हाँ, मतलब फीलिंग यही था कि जब मुझे नीरज डिफरेंट, आप बहुत सारे लोग रोल किया है, लेकिन जैसे कोई MS धोनी का जैसे क्रिकेटर के कोच के लिए बायोपिक, उसमें कोच का रोल निभाना, ये दैट वाज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। तो क्या हुआ था, मैंने क्या किया था, तो जब मुझे नीरज जी ने कहा कि आपको ऐसे कोच का काम है, और मैं सच बताऊं तो क्रिकेट बहुत कम खेला हूं, स्कूल लाइफ में भी मैं फुटबॉल खेला हूं, तो स्कूल की फुटबॉल टीम में भी था मैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं टेक्निकली जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता इस कोच के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं अगर टेक्निकली ये फंसने जाऊँगा तो अच्छा है कि मैं धोनी से मैं दिल से जुड़ जाऊँ, मैं बाय हार्ट उससे जुड़ जाऊँ, तो जो भी आएगा वो बहुत नेचुरल आएगा और अंदर से आएगा। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरी वो हर चीज़ें, हर हरकत जो है इनसे मिले, मैंने वो नहीं सोचा था। मैं सोचा था कि वो एक कोच की हरकत होनी चाहिए दिल से,
तो मैं टेक्निकल में जाकर फिर मैं गया, फिर चीज़ें आसान होती गई, मैं अपना करता चला। लेकिन एक कोच का तो एक खुद का बॉडी लैंग्वेज होता है, कुछ कुछ एग्जैक्टली मैं वही कहा, मैं वही कहा, मैं हाँ। आप क्या करो, वो कोच का बॉडी लैंग्वेज वो उस टेक्निकलिटी में जाता ना, हाँ। तो मैं वही कर, मैं फंस जाता। हाँ। तो फिर मैं उस कोच के अंदर के जो इंसान है, जो धोनी से जुड़ा हुआ, धोनी से अटैच्ड है, हाँ। जिसके लिए धोनी जो उसका सबसे फेवरेट स्टूडेंट है, हम्म। धोनी को लेकर जो जिसको आशा है कि ये लड़का वहाँ तक जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें दिल से सोचने से होगा, ये मैं टेक्निकली सोचूंगा तो नहीं होगा। हम्म। तो क्या जब क्या रिएक्शन आ रहा था जब फिल्म रिलीज हुआ, कैसे रिएक्शन आ रहा था, मतलब नॉट ओनली ऑन द राजेश रोल, और ये मतलब कैसे पूरी फिल्म के आपको देखकर कैसा लगा, मतलब धोनी को देखकर कैसा लगा? मतलब ये अच्छा रिएक्शन, अच्छा फिल्म था, इसमें बच्चा लोग हम भी देखे, क्यों हमको तो टोटल कितना बार देखे? हम एक बार ही देखे, अच्छा। घर में एक बार देखे, जब स्टार्ट गोल में आया 2 बार देखे। हाँ। लेकिन हमको देख कर लगा जे लगता है पहले जन्म में हम लोग दोनों एक ही साथ थे। कि मेरा मिसेस, हम तो देखे थे लेकिन मिसेस नहीं देखे थे। हाँ। मिसेस भी देख के बोला जे लगता है ये आप इसको कुछ बोले थे क्या, आप कैसे रहते हैं नहीं रहते? हाँ। इसके बारे में कुछ ना, हम उनको कुछ नहीं बोले, हाँ। खाली हम उससे जाकर वैनिटी वैन में वेट किए। हाँ, लेकिन वो जो फिश मार्केट में जो फिश मार्केट का जो स्टाइल, हाँ। जो छोड़ना, हाँ। स्कूटर स्लोप से निकल कर थोड़ा हिलाना, हाँ। जो ग्राउंड में जाकर बच्चा लोग जैसे एब्सेंट में अपने बैटिंग करना, उसका जैसे कीपिंग करना, खाली हम एक तो बोले थे जो कीपिंग जब करता था मछली वाला जैसे मुंह से बॉल पकड़ता था, लेकिन वो इससे बढ़िया से उसको यूटिलाइज कर दिए। हाँ। रईस, मतलब ये जो था, मतलब फिश मार्केट का जो सीन है, और लेकिन उसका वो जो स्कूटर लेके जा रहा था रांची के रास्ते में, ये सब आप कैसे, इसके ऊपर क्या काम किया एक्चुअली? काम कुछ नहीं किया, तो एक्चुअली दीदी थी मेरे साथ, मेरी वाइफ का रोल कर रही थी, तो सारी जिंदगी में उनको दीदी, मैं अभी भी दीदी मानता हूँ और दीदी बोलता हूँ। अब वो मेरी वाइफ है, तो लेकिन मैंने सोचा कि कैमरे के सामने वो हस्बैंड वाइफ है, तो ये एक सोच थी। और दूसरी सोच थी कि मैं वही कह रहा हूँ कि एक आदमी जब फोकस हो जाता है किसी पर, तो ये बंदा धोनी पर फोकस हो गया था, और जो इसका काम है बहुत पैशनेट वे से करता है अपना काम, अपने काम को प्यार करके करता है। कोचिंग जो है वो सिर्फ धोनी के लिए नहीं है, ये पूरा है, तो उस कोचिंग को बहुत ईमानदारी से करता है। तो ऐसा आदमी वो फिश बाजार में वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो मतलब क्या यार कहाँ फंस गया यार, मेरे को उधर जाना है, मेरा वहाँ प्रैक्टिस लड़के कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर मी। तो ये चीज़ जो काम प्रति जिसका प्यार है, तो मैंने इस एंगल से सोचा कि वो ऐसा आदमी होगा जिस काम को बहुत प्यार करता है। घर भी है, ठीक है, फैमिली है, मैनेज है, बट काम से सबसे ज्यादा प्यार काम से है। तो अगर काम को प्यार करेगा तो ये आदमी के ऐसा जेस्चर होगा और ऐसे वो बिहेव करेगा। किशोर साहब, धोनी को आप तो मतलब अभी तो हम लोग सब देख लिया फिल्म, लेकिन आपको कैसे 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 एक्चुअली आपका क्या फीलिंग था उस टाइम के धोनी के जब देखा था कि ये किसको विकेट कीपर के लिए, गोलकीपर से विकेट कीपर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऐसे क्या एक्चुअली आपका दिल में क्या उस टाइम सोच था? एक्चुअली उस टाइम में हमारा स्कूल में एक विकेट कीपर हमको चाहिए था, 1-1.5 साल का बाद आई नीड ए विकेट कीपर। तो हम उसी टाइम से, क्यों मेरा जो काम का स्टाइल है, मैंने जॉब चाहिए उसी वक्त आप नहीं खोजते, पहले से खोजने लगते हैं। तो हमको एक विकेट कीपर चाहिए, खोज रहे थे, कोई बास्केटबॉल भी देखते, बैडमिंटन भी देखते, फुटबॉल में कर रहा था। तो एक तो डाइव देने के बाद हमको स्ट्राइक किया, तो विकेट कीपर भी तो डाइव मारते हैं, बॉल भी अच्छा ये सेव कर लिया, और ये तो फुटबॉल है, और ये तो विकेट, तो क्रिकेट तो छोटा बॉल है, एक वो उसको ट्राई करके देखे हम, ये सेंस में लेके उसको हम फुटबॉल से क्रिकेट में लेके आए हैं। एक धोनी आपका एक्टिंग देख कर क्या बोला था? वो 2 बार आए थे रांची में, शायद 2 बार आए थे, हाँ, और 2 बार आए थे तो मुझसे मिले थे शूटिंग के टाइम में 2 बार आए थे, तो मिले थे हम। तो उस वक्त उनसे, और धोनी आ रहे हैं सेट पे, तो ऐसा है, तो जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था, नीरज जी ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया था, तो दैट्स ऑल। अब फिल्म देखने के बाद मुझे पता नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, क्योंकि जब प्रीमियर था तो मैं था नहीं, मैं कोलकाता या चंडीगढ़ कहीं शूट कर रहा था, तो मैं जा नहीं पाया था प्रीमियर पे, तो उस वजह से ऐसा है। अच्छा, फिल्म में एक सीन था जहाँ पे हमें MS धोनी हमेशा जब इंडिया के लिए बैट करते रहते थे, इनफैक्ट इन द इनिशियल स्टेज, तो हमेशा
बैनर्जी सर का वाइफ ने बोलती रहती थी कि चलो चाय पियोगी, तो इनफैक्ट आई वाज जस्ट आस्किंग द सेम क्वेश्चन टू द रियल लाइफ बैनर्जी सर, सो यू नो हाउ डिड यू रेसिप्रोकेट दैट पर्टिकुलर थिंग? एक्चुअली उसमें क्या होता है, मेरा हम जितना क्रिकेट में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि घर में टीवी वो भी सीरियल नहीं देख पाते, तो हमको बोलते हैं कि आप, हम बोलते हैं हमको मैच देखना तो आप बाद में सीरियल बाद में देखना, बोले नहीं वो भी देखना चाहते हैं। इसी बीच में हमको डिस्टर्ब करने के लिए चाय लेके आए, चाय लेके आए, मैंने हमको डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करते थे। तो राजेश, एक चीज है कि मतलब कोई भी फिल्म से बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चेंज भी होता है, मतलब परसेप्शनली बहुत कुछ चेंज होता है, लाइफ पे चेंज होता है कोई फिल्म से। तो धोनी देखने के बाद खुद आपने, यू आर द पार्ट ऑफ दैट मूवी, कुछ आपका खुद का कुछ महसूस हुआ, कुछ एनी स्पेशल फीलिंग आफ्टर दैट फिल्म? फिल्म को देखने के बाद या ऑब्वियसली आई फील समथिंग वो ये कि एज एन एक्टर भी मैं पेशे की बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर, आपका जो भी काम है जिसको आप प्यार करते हैं, उस चीज़ को लेकर अगर आप बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे ज़रूर। यू विल रीच। मनीष साहब, आपको कैसे लगता है धोनी के, जब आप देखते हैं, जब मतलब आफ्टर सो मेनी इयर्स, जब धोनी ही इज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन फॉर इंडिया, तो आपको कैसे, क्या लगता है, मतलब अभी कैसे लगता है धोनी के, जब देखते हैं उसका कमियां भी देखते हैं, आपका क्या फीलिंग होता है? मतलब देखिए दैट माही या अभी का जो महेंद्र सिंह धोनी, उस टाइम का माही और इस टाइम का माही में अंतर है, ऐसे बात नहीं है। अंतर में थोड़ा बॉडी का फिजिकल अंतर है, लेकिन उसको बिहेवियर से, उसको बोलने का स्टाइल से, रेस्पेक्ट का सेंस से, वो पहले जैसे स्कूल लाइफ में था अभी भी वैसे लाइफ में है, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी लोग से, बाकी दोस्त से मिलना झुलना, घूमना, इस रास्ते में भेंट होने से हेलो भाई गाड़ी खड़ा करके बात करना, वो अभी भी है। तो आपका क्या फीलिंग होता है जब उसको सक्सेसफुल? नहीं, इसमें देखिए इस चीज़ में हम उसमें माइंड लेके हम नहीं करते, बात हुआ चल गए। लेकिन मैंने बाकी टीचर लोग बोलते थे आप इतना बड़ा हो गया लेकिन आपका कोई नेचर, इट इज़ ह्यूमन नेचर, किसी का चेंज होता है, किसी का चेंज नहीं होता। अच्छा, फिल्म में ऐसा दिखाया गया था एक्चुअली कि धोनी कंसिस्टेंटली दो चार इनिंग्स पहले, इनफैक्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ हिज करियर 2-4 मैचेस में वो फेलियर हुआ था। तो उसके बाद जब धोनी ने सेंचुरी मारा था पाकिस्तान के खिलाफ 148, योर वाइफ वाज कॉलिंग यू कि बाहर आओ, धोनी अच्छा बैटिंग कर रहा है। तो आपने बताया कि नहीं मुझे नहीं देखना है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, वो उस मैच के लिए नहीं था, जो पहले जब सेंचुरी मारा था ना उस टाइम में हम स्कूल के मैच के लिए बाहर थे। ये मैच दूसरा मैच है जिसमें पाकिस्तान के साथ दूसरा मैच में सेंचुरी मारा। तो पहले मैच में इंडिया हार गए थे, जिसे उसमें ओवरहेड मारने के लिए कैच आउट हो गया था। दूसरा मैच जो था हम लोग नहीं जाएंगे, वाइजैक में जो मैच, नहीं वाइजैक में तो फर्स्ट मैच जिसमें वो 148 किया था, उसके बाद 184 किया। मैंने पाकिस्तान का जब मैच हुआ और एक तो मैच हुआ, अच्छा, उसी में जब वो 52 ना 53 रन में आउट हो गया था। उसके बाद जो मैच हुआ तो हमको मिसेज बोला जी आप मैच देखिए, यार नहीं देखना, हारना तो है। उसी हम बातों में चल गए थे ना रहता, उसी में वो सेंचुरी किया। अच्छा, और जो मेकॉन ग्राउंड में जो मैच हुआ था, जो जिसमें सब हम लोग देख रहा था फिल्म में, जो माही मार रहा था, जो मतलब वो मैच के बारे में कुछ बताइए। मतलब उसका वो है इंटर स्कूल का फाइनल मैच चल रहा था। हाँ। तो उसमें फिल्म में तो उसमें था जो मैं ओपनिंग इंटर स्कूल में कभी नहीं किया था, उसी मैच में उसको ओपनिंग में जाना था। तो उसमें अनुज मित्तल और साबिर को एक्चुअली एज यूजुअल दोनों टेक्निकली साउंड है, दोनों को हम भेज रहे थे। तो कुछ देर के बाद बोले सर हम बैटिंग करने जाएंगे। तो हम, मेरा तो प्लान मन में तो है भाई तुम चल जाओगे, अगर आउट हो गया तो पूरा लोड टीम का ऊपर आएगा। तो हम उसको 4-5 में भेज जाएंगे, तुम 4-5 में जाओ। बोले नहीं सर हम उसमें जाएंगे, ओपनिंग में जाएंगे। तो हम बोले तब एक तो साथ मेरा कंडीशन है कि कोई तीसरा आदमी को हम पैड पहनने
उसको देंगे। मेरा ये मकसद था जे तुम अपना गेम को कंट्रोल करके खेलना है। तुम जो नॉर्मल शूट मारे मार मार के खेल रहे थे उसको तुमको खेलने नहीं देंगे। तो उसमें राजी हो गया था वो, इसीलिए वो ओपनिंग में जो भेजे थे वही ओपनिंग में 214 किया, जिसमें शायद 20 ना 22 को 6 था, 14 को शायद 4 था। तो ये धोनी का जो बैटिंग स्टाइल है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब हम लोग जैसे बोलते हैं कॉपी बुक बैटिंग स्टाइल, ये जो अभी आप कभी इसको चेंज करने का कोशिश नहीं किया? मतलब ऐसे तो मतलब फीलिंग परसेप्शन होता है इसका बैटिंग देखो इसको। इसमें अगर हम चेंज करने जाते अगर तो हो सकता तो उतना ऊपर तक नहीं जा पाते हम। आदमी को डबल माइंड होता है खेलने के लिए, आदमी को डबल माइंड होता है, इसमें हम इसे खेले ना इसे खेले। उसको बैटिंग हम वैसे रहना दें, बैटिंग प्लेयर ओन गेम कि उनका ये खूमी है, विकेट का नज़दीक जो भी बॉल आएगा ओवर पिच वो 4 नहीं तो 6 में कन्वर्ट करता है, इतना पावर उसका पास है। इसलिए हम उसको चेंज करने नहीं गए। अगर उसको हम चेंज करने जाएंगे तो 6 ना इधर 6 होगा नहीं 4 होगा, बोल्ड होकर बाहर आ जाए। वो चीज उसको वैसे हम उसको रखे हैं। तो ये फिल्म का सक्सेस के बाद क्या रिएक्शन मिला बाहर से आपको? मतलब क्या क्या? डेफिनेटली सक्सेस के बाद तो सब वाइटल रोल इन दिस फिल्म। तो मुझे उम्मीद थी कि अगर फिल्म सक्सेस होती है तो लोग ज़रूर मुझे मिलेगा रिएक्शन। तो वैसे ही हुआ। इससे पहले जैसे स्पेशल 26 में हुआ था, नीरज जी की फिल्म थी, हालांकि उस फिल्म में मेरे ज़्यादा डायलॉग नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन मतलब इतना मुझे रिकॉग्निशन मिला था उस फिल्म में, एज वेल एज इस फिल्म में भी मुझे वैसे ही मिला। और अक्सर वही सब लोग वही बात करते हैं कि आप मिले थे उनसे। हाँ मैं मिला उनसे। मतलब आपने उसको तो आप मैदान में नहीं देखा, 2-4 बार बात किया, लेकिन जब आप एक कोच का रोल प्ले कर रहे थे तो उसका उस टाइम किसी का मतलब इमेज आपका नहीं। इस फिल्म में एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, वो ये कि धोनी पे बायोपिक है तो MS धोनी को सामने होना चाहिए, और मैं अगर उनका कोच होता तो MS धोनी सामने है। अब हुआ क्या, सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी कर रहे हैं, तो मेरे चेहरे पे मैं जब भी होता था तो धोनी मेरे दिमाग में नहीं रहते थे, मेरे दिमाग में सुशांत सिंह रहता था कि मैं इसको प्यार करता हूँ, मैं इसको बनाना चाहता हूँ, मैं इसको ये करना चाहता हूँ। तो वो क्या किया, वो कनेक्ट हो गया। अच्छा। अगर मैं धोनी पर कंसंट्रेट करता तो यहाँ कुछ लैग करता सुशांत के साथ। अच्छा। तो मैंने उनको दिमाग में रखा ही नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने दिमाग में सुशांत को रखा जो कि धोनी प्ले कर रहा है, वो मुझे एज एन एक्टर पता है, लेकिन जब एज एन कैरेक्टर मैं कैमरा के सामने पहुंच रहा हूं तो मैं उसी को धोनी समझ रहा हूं। लेकिन और अगर वहां मुझे साथ रियल धोनी होते, रियल धोनी, तो शायद ऐसा परफॉर्मेंस मेरा नहीं होता। कि मैं रियल धोनी को ही देख रहा हूं तो मैं वो धोनी पर फोकस हो जाता। लेकिन आपने कोई कोच को देखा है पहले? मतलब नहीं, कभी नहीं। कैसे होता है, क्या करता है, क्या बोलता है, क्या कैसे? नहीं, मैंने एक कोच को देखा था बहुत साल पहले। मैं जब राजबेरी रहता था तो लेक में मैं क्लास 8, 9, 10 में ऐसा था, फुटबॉल खेलने जाते थे सुबह सुबह। तो लेक में एक क्लब हुआ करता था, अभी है कि नहीं पता नहीं। तो वहाँ एक कोच थे, वो तो मुझे अभी भी याद है, वो लुंगी पहन के और एक सैंडो गंजी पहन के जो लड़के फुटबॉल खेलते थे, हाँ गुजर गए वो, मैं बहुत साल पहले की बात करूँ। तो खोकुंदा को मैं देखा करता था और वो चिल्लाते थे ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मेरे सामने एक वही मैंने एक कोच देखा, लेकिन उसका इस कोच के साथ कहीं कुछ लिंक नहीं है किसी भी तरह का। राइट। केशव सर, मेरा एक सवाल है। राजेश सर को तो हमने देखा, इनफैक्ट जब MS धोनी ने वर्ल्ड कप चैंपियन किया, वो मैग्निफिसेंट सिक्सर मार के, तो आपका इंस्टेंट फीलिंग कैसा था? वैसा ही? हाँ, उस टाइम में जब मैंने चैंपियन हुए तो हम लोग निकल कर हम घर में थे, हमारा मिसेस थे, तो मिसेस बोला हो गया चलिए, हम बाहर निकल रहे थे, लेकिन बाहर में जब देखे इतना भीड़ है हम लौट कर घूमने आए। आपका घर के बाहर? नहीं, रोड में, रोड पे, रांची का रोड में, क्योंकि मेरा बगल में मई का घर था। तो इतना भीड़ है
तो वहाँ पर जाना मतलब मीडिया भरा हुआ पूरा कैमरा तुम लौट कर आ गए। मतलब आप भी वो मेकॉन क्वार्टर में भी रहते हैं, आप तो घर भी नहीं, हम एसओपी में थे, एसओपी में साउथ ईस्ट पारा में थे। वो हम तो मैं यहाँ पर देख रहे थे। अच्छा। 2011 का जो बात कर रहे हैं ना, 2011 का, तो हम एसओपी में थे। अच्छा। तो घर से बाहर स्कूटर लेकर हम निकले जाए को भेंट क्या आते। रास्ते में जो हाल देखे, मीडिया का गाड़ी दौड़े तो हम लौट कर आ गया ना बाबा कि इसमें फंस जाना है। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी सामने चैंपियंस ट्रॉफी है, क्या क्या आपसे बात हुआ? अभी तो विजय हजारे भी खिला है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, मैंने विजय हजारे खेलना मतलब वही है। उसके बाद आईपीएल है, उसके बाद देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तक देखिए क्या करते हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी तक सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि फिटनेस तो बहुत कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 बजे से रात 10 बजे तक फिटनेस ही कर रहा है वो। अच्छा। पूरा जिम फिम जो मैंने जिम मतलब जो शेड्यूल दिया है वो कर रहा है। अच्छा। उसके बाद झारखंड से प्रैक्टिस भी कर रहा है। आई होप 2019 तक चल जाएगा, क्योंकि उसका जो फिनिशर अभी तक इस लॉट में कोई नहीं है। नहीं है। अगर किसी को सब्सिट्यूट लेते हैं, अब हम रिद्धिमान शाह को हम छोटा नहीं कर रहे, क्योंकि इज ए गुड विकेट कीपर, सब्सिट्यूट भी अच्छा है, वो टेस्ट मैच के लिए अच्छा है, लेकिन वनडे और T20 खेलने के लिए उसका जैसा फिनिश है नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है। फिर आपको लगता है 2019 तक वो कंटिन्यू हाँ, 2019 के बाद कभी भी नहीं 2019 तक वो रहेगा, मतलब रहेगा। अच्छा, उसी का तैयारी तो चल रहा है अभी, चैंपियंस ट्रॉफी तक उसी का तैयारी चल रहा है। तो ये जो टेस्ट क्रिकेट से मतलब संन्यास ले लिया, फिर टेस्ट कैप्टनसी से संन्यास ले लिया, ये सब इसमें आपसे बात कोई चर्चा हुआ है? नहीं, इसमें चर्चा नहीं हो, किसी से चर्चा नहीं करते वो, इस सब मामले में कभी चर्चा नहीं। वो मैच खेल के जब घर भी आते हैं ना अपना माँ से, ना अपना पिताजी से, ना अपना मिसेस से, ना उसका जिगरी दोस्त से बात ही नहीं करते। अच्छा। वो डिसीजन लेने वाला अपना एक बंदा है। अच्छा। खुद ही लेता है। अच्छा, तो मतलब छोटा से ही ऐसे, मतलब जब बचपन से ही ऐसे सब ऐसे ही है, वो कुछ नहीं कर, किसी से कंसल्ट नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब राजेश को नशे आपको बहुत पसंद आया, आपने बोला है, तो मैंने ये बोलेंगे, मैंने जीटी से रांची में कोई इंसिडेंट जे हमारा रोल बिना बोले इसे बढ़िया जो करे, उससे अच्छा हम क्या बोल सकते हैं। रांची में इनवाइट करना है, एकदम रांची में इनवाइट करना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आई विल गो। ओके, थैंक यू।